ओवैसी साहब को बी टीम किस आधार पर कहा जाता है, मुझे समझ में बात नहीं। वो वही लोग कहते हैं जो मुसलमानों को डरा डरा करके उनसे वोट लिया। उनको खतरा है कि ऐसा ना हो कि उनका वोट शिफ्ट कर जाए। क्वालिटी होनी चाहिए, जो जिस तरह के शिक्षक होने चाहिए वो नहीं है, जो आपको पता है। 23 मार्च को तो यहाँ लॉकडाउन हुआ कोरोना की वजह से, लेकिन घोषित लॉकडाउन जो है यहाँ वो 30 सालों से बंद पड़े हुए उद्योगों को खोलना। और हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन इस सिलसिले में पूरी कोशिश करेगी। विकास हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि विकास हुआ है, लेकिन विधायक जी का विकास हुआ। फर्स्ट क्रिमिनल बैकग्राउंड को, माफियाओं को, ठेकेदारों को हम लोग टिकट नहीं। धर्म का काम है कैरेक्टर बिल्डिंग, धर्म का काम है चरित्र निर्माण। आज धर्म का मिसयूज हुआ है। हम हिंदुस्तान में रहे तो हम कोई मजबूरी में नहीं रहे, हमारी तरजीह थी हिंदुस्तान में। ऐसे है तो हम लोग सब मिल करके जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर इस हिंदुस्तान के निर्माण में, इस हिंदुस्तान की तामीर में आगे बढ़े। नमस्कार, मैं तौहीद। स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब औसाफ लड्डन साहब। मैं आपको बता दूं, औसाफ लड्डन साहब 20वीं विधानसभा से पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं। साथ ही साथ समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहला सवाल मेरा जो आपसे होगा वो ये है कि जिस तरीके से आपने गठबंधन किया है एमआईएम से, एमआईएम के ऊपर बी टीम का आरोप लग रहा था, अब आपके ऊपर भी वो आरोप लगने लगा है, क्या कहेंगे इस पर? जहाँ तक इल्ज़ाम का है तो कौन है जिसको, हु इज एफिडेंट ऑफ मिस्टर ओवैसी एंड देवेंद्र प्रसाद यादव, कौन इससे भरे? वही लोग प्रेरित हैं मुसलमानों को आज़ादी का 1952 सिंस 1952 उन्होंने वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद, आज़ादी से पहले दो क़यादत थी, मिस्टर जिन्ना और मौलाना आज़ाद। और मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि मुसलमानों ने मिस्टर जिन्ना को अपना क़ायद बनाया और मौलाना आज़ाद की हैसियत शामिल थी। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद 1947 के बाद मौका था कि जिन्ना मुस्लिम क़यादत देते, लीडरशिप देते, लेकिन वो नहीं दे सके, हालात ऐसे थे। और नेहरू के ज़ेर असर उनकी काबीना में वो रह करके जो उनको मुस्लिम को क़यादत देनी चाहिए वो नहीं दे सके। और अब तक कोई भी मुस्लिम कायद नहीं था आज तक, सिवाय जनाब ओवैसी के। ओवैसी साहब को बी टीम किस आधार पर कहा जाता है, मुझे समझ में बात नहीं। वो वही लोग कहते हैं जो मुसलमानों को डरा डरा करके उनसे वोट लिया। आज बीजेपी का उनको एजेंट कह करके ये फिर वो डराने का काम कर रहे हैं। उनको खतरा है कि ऐसा ना हो कि उनका वोट शिफ्ट कर जाए। इसलिए उस खतरे की वजह से, क्योंकि उन्होंने तो डराने ही का काम किया। 1952 से फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में हुआ और उस वक्त नेहरू चाहते तो मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़ सकती थी। पहली लोकसभा बनी 1952 में। उस वक्त मालूम कितनी सीट मिली? 11 मुस्लिम एमपी थे। उसके बाद फिर तरतीब 11, 19 और 20 ये मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके लोकसभा में पहुंचे। क्या वजह है? 2.5% भी नहीं थे। इनका दोष सिर्फ यही है, इनका कसूर सिर्फ यही है कि ये मुसलमानों को कह रहे हैं कि तुम मुत्तहिद हो जाओ। किस ग्राउंड पर? यूनिटी की, इत्तेहाद की। और ये क्या गुनाह है? जिस तरीके से आपका गठबंधन हुआ है, आने वाले दिनों में क्या और भी दूसरी पार्टी इस गठबंधन से जुड़ने जा रही है? जी, हमारे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक पूर्व केंद्रीय मंत्री जनाब देवेंद्र प्रसाद यादव जी, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस सिलसिले में और भी लाइक माइंडेड पार्टी जो है उनसे बात चल रही है, बात कर रहे हैं और उम्मीद है कि और भी दल इससे जुड़ेंगे। अगर हम पूरे बिहार भर की बात करें तो नीतीश कुमार विकास के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास 15 साल में दिखाई नहीं दिया। चाहे वो एजुकेशन का मामला हो या फिर स्वास्थ्य का मामला हो, बिल्कुल बद से बदतर हालात है।
हमारे बिस्फी विधानसभा में, मधुबनी में या फिर पूरे बिहार में आपके पार्टी के पास या आपके पास क्या ऐसा गाइडलाइन है जिसको आप जमीन पर उतार के इस सिस्टम को सही सुधार करने की कोशिश करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी, हमारी गठबंधन अगर पावर में आता है तो हम लोग एजुकेशन, स्वास्थ्य और इस तरह की भी जितनी भी ज़रूरी चीज़ है उसमें हम लोग नुमाया तब्दीली लाएंगे। एजुकेशन का तो स्तर सिर्फ प्रायणायाम है कि एजुकेशन और ये और वो है, लेकिन जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो जिस तरह के शिक्षक होने चाहिए वो नहीं है, जो आपको पता है। और क्या हालात हैं आज स्कूल के, क्या पढ़ाई हो रही है, तो आप देख रहे हैं आपके सामने में। तो उसमें नुमाया तब्दीली आएगी, हम लोग उस पर ही करेंगे। अगर हमारी पार्टी पावर में, हमारी गठबंधन पावर में आता है तो इस सिलसिले में हम लोग। समाजवादी जनता दल कितने सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है और कब तक उसका घोषणा किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि 19 तारीख को हम लोगों की बात हुई। राष्ट्रीय सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और ये IMM के कौमी सदर जनाब ओवैसी साहब थे। इसमें सारी बातें तय हो गई, कहीं कोई अख्तलाफ नहीं है। हम लोग मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है, हम लोग उस पर होमवर्क चल रहा है, बल्कि पूरा कर लिया है। और 26 तारीख को पटना में हम लोग की बैठक है और हम लोग वहाँ और भी बातें होंगी आगे क्या होगा कैसे, लेकिन उस सीट शेयरिंग पर हम लोगों की बात उस 26 तारीख को पटना। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो नारा दिया है बेरोजगारी हटाओ, और काफी जोर शोर पे वो नारा दिया जा रहा है तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेताओं के द्वारा। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, बेरोजगारी सच में हट पाएगी अगर महागठबंधन की सरकार बनकर आती है तो? देखिए, ऐसा है कि इन लोगों ने 15 साल बनाम 15 साल, लालू जी को मौका मिला, नीतीश जी 15 साल से हैं। जब तक यहाँ बंद पड़े हुए उद्योग नहीं खुले, तालाबंदी है। 23 मार्च को तो यहाँ लॉकडाउन हुआ कोरोना की वजह से, लेकिन अघोषित लॉकडाउन जो है यहाँ वो 30 सालों से। जितने भी उद्योग बंद हैं, जितने भी यहाँ बिहार में उद्योग हैं वो बंद हैं। गन्ना मिल, आपको पेपर मिल उद्योग, जो आपको जूट मिल हुआ, रेशम मिल हुआ, जितने भी उद्योग हैं, जो एक तो उद्योग है नहीं, जो कुछ भी उद्योग थे यहाँ वो सब बंद पड़े हुए हैं। जब तक कि यहाँ इंडस्ट्रीज़ को नहीं खोला जाए, बंद पड़े हुए मिलों को नहीं खोला जाए, बेरोजगारी दूर नहीं है। लगभग 3 करोड़ लोग जो हैं बेरोजगार हैं बिहार। और इस कोरोना की वजह से जो आ गए हैं प्लान कर करके, उनको रोजगार अगर देना है तो बंद पड़े हुए उद्योगों को खोलना है। और हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन इस सिलसिले में पूरी कोशिश करेगी। सबसे बड़ा हम लोगों का मुद्दा यही है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, एक अच्छा शासन देना और रोजगार के ज़राए को, रोजगार के मौके को पैदा करना। सर, हम बिस्फी विधानसभा की बात करें तो आप पूर्व प्रत्याशी भी हैं, विधायक प्रत्याशी बिस्फी से, और बिस्फी में जो अभी विधायक हैं, वर्तमान विधायक, विकास के जिस तरीके से वो दावे कर रहे हैं, आप उस दावे को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, विकास हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि विकास हुआ है, लेकिन विधायक जी का विकास हुआ है, उनका विकास हुआ है, लेकिन हमें क्षेत्र का विकास नजर नहीं आता। माशाल्लाह वो बहुत तरक्की की है, बहुत विकास उनका है, और मैं इससे ज़्यादा नहीं। हमारा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और हमारे बिहार में या फिर हमारे क्षेत्र में बाढ़ को मुद्दा बनाना एक ज़रूरी चीज़ है। देखिए, जैसे जहाँ तक सवाल है बाढ़ का मुद्दा, तो बाढ़ और सुखाड़ बिहार का ये मसला रहा है। जब तक कि इस पर कंट्रोल नहीं होगा, किसान परेशान रहेंगे। ख़ास तौर से ये जो हम लोगों का बिहार है, नॉर्थ बिहार, और हमारे लीडर जनाब जगत प्रसाद यादव जी शुरू से इस मसले को उन्होंने उठाया, बाढ़ और सुखाड़, और इसको लेकर के हम लोगों ने पार्लियामेंट मार्च भी किया। हम लोग चाहते हैं उनके नेतृत्व में हम लोगों ने जो है हमेशा एजिटेशन किया और सरकार से, केंद्र सरकार से मुतालबा किया, क्योंकि ये मामला जो है ये नेपाल से जब तक बात नहीं हुई, ये बाढ़ का जो मामला है
ये जब तक के बात नहीं होगी वहाँ से और उसका अस्थायी निदान नहीं होगा जब तक के ये मसला हल नहीं होगा। हमेशा बाढ़ आती रहेगी, नुकसान होता रहेगा और लूट मचती रहेगी या बाढ़ की रिलीफ के नाम पर। केंद्र सरकार, बिहार सरकार पहल करे इसमें और नेपाल से बात कर करके इसका अस्थायी निदान, अस्थायी समाधान। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 20वीं विधानसभा से गठबंधन AIMIM समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक गठबंधन के उम्मीदवार आप हो सकते हैं, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, इसके बारे में ये तो बहुत ये है, हम लोग तय करेंगे मिलकर करके। अभी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है बिहार की और हम उसको देख रहे हैं और हम लोग अख्तर भाई मिलकर करके हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम रिजल्ट बेहतर से बेहतर उम्मीदवार को दें। हमारा मकसद जो है चुनाव लड़ना नहीं है, अच्छे उम्मीदवार को। और हमने पार्टी ने फैसला भी कर दिया है कि किसी भी भ्रष्ट क्रिमिनल बैकग्राउंड को, माफियाओं को, ठेकेदारों को हम लोग टिकट नहीं देंगे। उसका मकसद है यहाँ कि हम लोग यहाँ एक अच्छा रिजल्ट दें, अपनी उपस्थिति दर्ज करें। उसके लिए हमको ये नहीं है हमारा कि हम खुद चुनाव लड़ें, जो बेहतर उम्मीदवार होगा वो यहाँ से आएगा, ये आप यकीन करें। बदलता हिंदुस्तान के माध्यम से 20वीं विधानसभा की जनता को और मधुबनी की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैंने सबसे पहले आपसे जो मुलाकात होने के बाद यही कहा कि आपका बदलता हिंदुस्तान, काश हिंदुस्तान बदल जाए, काश हिंदुस्तान, हम लोग उसी बदलाव के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन, आज आपको मालूम होगा हम लोगों ने पुरानी कहानियों में पढ़ा था कि युधिष्ठिर का सच्चाई के बिना पर उनका रथ जो है जमीन से ऊपर चलता था। जब एक जंग में उन्होंने झूठ बोल दिया तो उनका रथ नीचे आ गया। हिंदुस्तान की पहचान उसका कैरेक्टर थी। आज हिंदुस्तान की पहचान नफरत है। स्वामी विवेकानंद जी 1896 में धर्म संसद में भाग लेने के लिए शिकागो अमेरिका गए। एक सुबह वो टहल रहे थे, उनके जिस्म पर बगैर सिला हुआ गेरुआ कपड़ा था। एक अंग्रेज कपल भी जोड़ा वो देखा तो बीडी ने कहा कि हमको ये शख्स अपने हस्बैंड से एक जेंटलमैन नजर नहीं आ रहा है। स्वामी जी ने बात सुनी, नज़दीक गए और कहा माफ़ कीजिएगा मोहतरम, मैं जिस मुल्क से आता हूँ, आपके मुल्क में टेलर किसी व्यक्ति को महान बनाता है, मैं जिस मुल्क से आता हूँ कैरेक्टर उस मुल्क को महान बनाता है। पहले कैरेक्टर हमारी पहचान थी, आज हमारी कैरेक्टर बदलना होगा। आपका काम है बदलाव, आप मुबारकबाद के मुस्ताफ। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मीडिया की। मीडिया सही तस्वीर दिखाए, सही बातों को आगे बढ़े। हिंदुस्तान फिर हमारा कैरेक्टर, हमारी पहचान हमारा कैरेक्टर। आज क्या हो रही है, धर्म की राजनीति है। धर्म बहुत अच्छी चीज़ है, धर्म से बेहतर मजहब से। आदमी अगर मजहबी हो जाए तो फिर क्या काम है? धर्म का काम है कैरेक्टर बिल्डिंग, धर्म का काम है चरित्र निर्माण। आज धर्म का मिसयूज हो रहा है, किसी भी चीज़ का मिसयूज बुरा है और धर्म जैसी पवित्र चीज़ का मिसयूज तो और भी बुरा है। धर्म को कैरेक्टर बिल्डिंग के तौर पर लेना है, ना कि गवर्नमेंट बिल्डिंग। आज हम लोग धर्म के को आधार बनाकर लोगों के जज्बात को भाड़ते हैं और आप देख ही रहे हैं किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है। क्या मजहबी आधार पर हम कौमी एकजहती का सबक तो हमें मिला था हमारे बुजुर्गों से। ये गंगा जमनी तहजीब क्या हो गया हिंदुस्तान में, कितना बदल गया। मेरा यही मैसेज है कि हम जितने भी हैं ये कौम है, कौम वतन से बनती है न कि मजहब से। हम जिन्ना साहब के नज़रिए के खिलाफ थे, हम आज़ाद साहब के साथ। आज़ाद साहब ने कहा था कि एक कौम है, एक भूभाग में रहने वाले, एक खित्ते ज़मीन में रहने वाले, एक टेरिटरी में रहने वाले, सब ये कौम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितनी है ये कौम है। हम हिंदुस्तान में रहे तो हम कोई मजबूरी में नहीं रहे, हमारी तरजीह थी हिंदुस्तान में, हम इसलिए हैं। और आप ये जान लें कि दो कौमी नज़रिया गैर इस्लामी नज़रिया। इस्लाम में, कुरान में जब भी जो भी नबी आए वो उन्होंने मुखातिब किया तो कहा आए मेरे कौम के लोग या कौमें। ये नहीं कहा गया कि आए मेरे मुसलमान और ये ईमान वालों और ये कर करके। पैगम्बर ने जब कहा आए मेरे कौम के लोग, पता ये चला
कि एक खित्ते में रहने वाले सब ये कौन है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ये कौन है। आइए, मेरा एक मैसेज है कि हम लोग सब मिल करके जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर इस हिंदुस्तान के निर्माण में, इस हिंदुस्तान की तामीर में आगे बढ़े। तो ये थे जनाब औसाफ लड्डन साहब, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह 20वीं विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।